मिनी इंडिया भिलाई शीतलहर की चपेट में है, लेकिन भिलाई का जो दिल कहे जाने वाला सिविक सेंटर है, यहाँ का फीवर हाई है। हाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक सत्याग्रह चल रहा है, जिसे भिलाई सत्याग्रह कहा गया है। और इस सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या बातें सामने आई कि उन्हें ये सत्याग्रह करना पड़ा और भिलाई को बचाने की बात कहनी पड़ी। सर, आपका हमारे लिए चैनल में स्वागत है। सर जी नमस्कार जी, तो क्यों आपको लगा कि भिलाई को बचाने की अब जरूरत है? देखिए, ऐसा है, यहाँ की जो बसाहट है उसके ऊपर वार हो रहा है लगातार। यहाँ के व्यापारी वर्ग परेशान है, यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है वो परेशान है, यहाँ के जो रहवासी हैं वो परेशान है। और जिस तरीके से डिटेंशन स्कीम में फेरबदल किया गया और व्यापारियों के ऊपर अत्यधिक भार लागू किया गया, इससे यहाँ के व्यापार भी ख़त्म हो रहा है और यहाँ के रहवासी भी यहाँ रह नहीं पाएंगे। और जो भी यहाँ के पुराने लोग रह रहे हैं या पुरानी बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हैं, उनके लिए कोई प्लान नहीं है, योजना नहीं है। तो खंडर बनने से बचाना है हमारे शहर को, इसलिए हम लोग इस आंदोलन में आए हैं। और डीएसपी प्रबंधन से निरंतर बात हुई, पहले भी हमारा सबसे आग्रह यही था कि आप कोई मध्य मार्ग निकालिए, बीच का रास्ता निकालिए, लेकिन चर्चा नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आक्रोश बढ़ रहा है। मैंने आज व्यापारियों से भी बातचीत की, सेक्टर 6 ए मार्केट का। उनका कहना है कि उनके पास लगातार ऑफर लेटर आ रहे हैं और अगर ऑफर लेटर के खिलाफ जाकर कोई बात करता है तो प्रबंधन गुंडागर्दी पे भी उतर रहा है। तो आप क्या ऐसी चीजें भी अब आने लगी हैं लोगों के पास? बस ये गुंडागर्दी तो काफी चल रही है, इसीलिए तो हम सत्याग्रह का रास्ता अपना रहे हैं। जी जी। हम देख रहे हैं कि लोगों के घर पे जाया जाता है, जबरदस्ती उनका सामान को फेंक दिया जाता है, दुकान सील कर दी जाती है। पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं लगातार, लेकिन हम उस रवैये में नहीं जाना चाहते, इसलिए हमने सत्याग्रह का रास्ता चुना। भिलाई के बहुत सारे सेक्टर जो है अब लगभग उजड़ चुके हैं, या जो मकानें हैं वो भी पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, रहने लायक नहीं है। फिर भी लोग यहाँ रह रहे हैं, उनकी कई यादें हैं, कई पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। आपका टाउनशिप से कैसा संबंध आप देखते हैं? ये बात सही नहीं है कि सभी बिल्डिंग्स जर्जर हो गई है। हाँ, कुछ बिल्डिंग्स जर्जर हुई हैं, लेकिन जो यहाँ जिनकी रोजी रोटी, यहाँ जो लोग प्लांट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें लोगों की मदद हो सकती है। हाउस फॉर ऑल स्कीम है, जिसमें लोगों के लिए आवास बनाए जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंटरेस्ट लेना चाहिए ना। इंटरेस्ट नहीं लोगे तो कैसे होगा? इंटरेस्ट नहीं ले रही है। आपका 2 दिन का उपवास था, आज दूसरा दिन है, लेकिन फिर भी प्रबंधन की तरफ से कोई पहल नहीं की है। तो आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? आज हम लोगों ने ये उपवास हमें ख़त्म करना था, लेकिन प्रबंधन की तरफ से कोई चर्चा नहीं किया। हम चाहते हैं चर्चा हो, बातचीत हो, और बातचीत से जो बेहतर हल निकल सकता है भिलाई के हित के लिए, वो हम निकालना चाहिए। बीएसपी टाउनशिप के जो लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, उनका किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है? सभी लोग आ रहे हैं और सभी लोग उम्मीद लगा रहे हैं। सब लोगों की इच्छाएं हैं कि इसका हल निकले, और इस बसाहट को कोई ख़त्म होने नहीं देना चाहता। सब लोग चाहते हैं ये बसाहट। आज आपकी माता जी आई थी आपका समर्थन करने के लिए, तो क्या सोच के आई थी आपकी माँ? मतलब क्या थे उनके मन में, क्या भावना थी? बस देखने आई थी हाल चाल क्या है, तो ठीक है कि नहीं। और देखिए, हर माँ का मन तो कोमल होता है, मेरी माँ हो कोई भी माँ हो, तो मेरी भी माँ का मन कोमल है। वो भी चिंता करती है कि कहाँ ठंड में सो रहा है, कहाँ खाया पिया नहीं है। तो माँ को तो एक ही चीज़ चाहिए, बेटा खाना खा ले, और एक बार खाने के बाद दोबारा खा ले। तो बार बार खिलाना ही जाती है माँ तो। और भूखे में बेटा है तो उनको परेशानी होगी, तो वो परेशानी उनकी है, वाजिब भी होता है। लेकिन टाउनशिप की जो समस्या है, क्या वो भी अपनी नज़र से देखती हैं, जो मुद्दे आप लेकर यहाँ पे आए हैं? देखती हैं, और उन्हीं का हौसला है, वही संघर्ष के रास्ते को हमेशा समझाई है। उन्हीं ने पाला पोसा, उन्हीं के साथ पले बड़े हैं, तो उन्होंने ही दिखाया हमेशा, संघर्ष के रास्ते पे चलो, ईमानदारी के रास्ते पे चलो। कठिन होता है, तकलीफ होती है, लेकिन सुकून मिलता है। जी, आपको भिलाई का यूथ आइकॉन भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का भी यूथ आइकॉन कहा जाता है। तो जो युवा हैं भिलाई के, खासकर भिलाई के, उनका किस तरह का रिस्पॉन्स आपको देखने मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि हमारा शहर है ना, हमारे शहर से युवा पढ़ता है, इसके बाद यहाँ पर जो उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, वो फिर बाहर जाता है जॉब करने। तो हमारा है ना, अभी शहर है ना, बुजुर्गों का शहर ज़्यादा है, वरिष्ठों का शहर ज़्यादा है। बच्चे बाहर रहते हैं, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो मुझे उनकी चिंता होती है। मैं उनके बेटे स्वरूप हूँ, वो लोग मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, मदद करते हैं, अक्रॉस आइडियोलॉजी मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, सबके लिए लड़ रहा हूँ। और जो युवा है
युवा जागरूक है, जहाँ पे भी बैठा है, जैसा भी है, हर जगह से वो भिलाई को बचाना चाहता है, क्योंकि भिलाई से उसको तो आपका ये उपवास आगे भी जारी रहेगा? अभी एक दिन और जारी रहेगा। हमने तो बोल दिया 2 से 3 दिन हो जी गए। जी। अगर प्रबंधन उसके बाद भी कोई अपनी रणनीति सामने नहीं लाता या आपसे चर्चा करने के लिए सामने नहीं आता, फिर आप क्या करेंगे एक जनप्रतिनिधि के नाते? अभी तो एक दिन की बात करते हैं, अभी तो हमने आगे बढ़ाई है जी। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन को उदारता दिखानी, हमें उदारता दिखाई है। 2 दिन में वो नहीं समय निकाल पाए, व्यस्त होंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता होगा कि हजारों लोग यहाँ पर भूखे प्यासे पड़े हुए हैं या तकलीफ में हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता होगा। ठीक है, एक दिन हम उदारता दिखाते हुए और दे रहे हैं उनको, समझते हैं, फिर कल शाम को बात की जाएगी। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव जुड़े थे, उन्होंने अपने सत्याग्रह के बारे में बातचीत करी। धन्यवाद।